देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी होती है। आज मेरी रेसिपी भी यही है, इसी को मैं कुक करूँगी। सबसे पहले क्यारी में से इसको कट कर लेंगे। इस सब्ज़ी को काटने का तरीका भी यही है कि इसको आपने रूट से नहीं निकालना, ऐसे बिल्कुल इसको स्टेम से, हाफ स्टेम से जो है वो हम छुरी की मदद से कट कर लेंगे। साग को अब हम कट कर लेंगे। ऐसे कुछ मैंने कट किया है, ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए, ये देखें ऐसे, बस नॉर्मल कटिंग करनी है इसकी। अच्छा जी, इसकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मज़ीद इसमें जो चीज़ें चाहेंगी, 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, 2 ही मैंने प्याज लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची। प्याज को पहले छील लूंगी। ऐसे प्याज को मैंने छील लिया। अब इसकी कटिंग जो है वो बहुत छोटी छोटी नहीं होगी, ये थोड़ा खड़ा खड़ा प्याज रहेगा। इसकी कटिंग मैं कुछ इस तरह करूंगी। प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं करूंगी टमाटर की कटिंग। टमाटर मैं 2 इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये साग थोड़ा गर्म होता है, इसलिए इसमें टमाटर मैं ज़्यादा डालती हूँ। ऐसे इसको भी दरमियाना से मैंने कट कर लिया। सब चीज़ों की कटिंग अच्छे से हो गई है। अब मैं साग को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी 2 से 3 पानी से, ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह इसमें है तो सब अच्छे से साफ़ हो जाइए। साग को अच्छे से वॉश करने के बाद एक डेगची में मैंने लिया है ऑयल। ऑयल में अब मैं शामिल करूँगी ये प्याज। फ्लेम मीडियम रखनी है, स्लो फ्लेम पे नहीं ये पकेगा। प्याज को सौते कर लेंगे। ध्यान रखें कि इसमें प्याज का कलर आपने चेंज नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट होंगे तो ये प्याज रेडी होगा, क्योंकि इस सब्जी में प्याज थोड़ा खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक और मिर्च। 1 स्पून इसमें जाएगा ये नमक और 1.5 स्पून इसमें रेड चिली जाएगी। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आप पसंद करते हैं आप उतनी शामिल करें।
अब साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना अच्छे से। टमाटर शामिल करने के 1 मिनट बाद ही इसमें मैं ये सब्जी शामिल कर दूंगी। सब्जी को वॉश करने के बाद ऐसे मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। सब्जी को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद इसको अनकवर करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब फ्लेम में बिल्कुल फुल कर दूंगी ताकि इसमें जो पानी एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो जाए। इस स्टेज में इसमें मैंने शामिल करनी है ये हरी मिर्चें। सब्जी का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सब्जी रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं करने लगी इसको डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। आप इस वेजिटेबल को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।